फोकस जो होता था वो कंसिस्टेंसी पे होता था. आई बिलीव दैट कंसिस्टेंसी बिल्ड्स योर path to success. It's not about the long hours of study. It's about studying daily and how much you want. Study with breaks, relaxation to avoid the stress. रेगुलर बेसिस पे अगर आप स्टडी करेंगे तो आप लास्ट में एंग्जाइटी से बचेंगे, प्रेशर से. यस, आई करना चाहती हूँ. सोसाइटी को और अच्छा देना है, उसमें ऑप्शन के लिए कुछ किया जाए, इसलिए इसके एक अच्छा फाउंडेशन बनाना चाहूँगी. दोनों को इक्वली आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए. अपने अंक का नहीं सोचा, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए. सार में सेकंड रैंक और पूरे इंडिया में टॉप जो 10 बच्चे हैं हाईएस्ट परसेंटेज स्कोरर, उनमें हमारा बच्चा आया है. तो ये हम सब बच्चा किस पायदान पर है ओवरऑल. तो मैं टीचर के साथ साथ डायरेक्टर हूँ. स्ट्रेस लेने से कभी अचीवमेंट नहीं आया. टेंशन के साथ नहीं, मेहनत डेडिकेशन के साथ था चेहरे पे. आई विल बी द नेक्स्ट परसेंट है, सफलता कहीं नहीं गई. मार्क्स ही आपके अच्छे होने की पहचान नहीं है. हम संस्कारों का जरूर विकास, कुल जो विद्यालय है वहाँ पहल की जाती है. साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है. मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा और फिलहाल मौजूद मैं श्री कृष्णा देवी गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल उकलाना में, जहां हमारे बीच में छात्रा है गणिता, जिसने जो सीबीएसई पैटर्न है उसके अंदर बताया जा रहा है कि टोटल ओवरऑल 10वां स्थान हासिल किया है. अभी पूरी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे हमारे बीच में. सर्वप्रथम तो गणिता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बेटा, आप लोगों ने उपलब्धि हासिल की है, कैसा महसूस कर रही हैं आज? सर काफी ओवरवेलमिंग है सब कुछ. काफी खुश हुए थे, प्राउड फील हो रहा था, बहुत अच्छा लगा था सर. तो गणिता जी, जो आपने बात करें, क्या मेहनत की कि आज आपने 10वीं में इतने हाईएस्ट अंक प्राप्त? सर मेरा ज्यादा मेन फोकस जो होता था वो कंसिस्टेंसी पे होता था. आई बिलीव दैट कंसिस्टेंसी बिल्ड्स योर path to success. It's not about the long hours of study. It's about studying daily and how much you want. Study with breaks, relaxation to avoid the stress. Just just talk to somebody if you are feeling stressed. This was only my. स्ट्रेस की आपने बात की. आज बच्चे स्ट्रेस के अंदर बहुत है, उसको किस तरीके से देख रहे, क्यों कर रहे हैं इतना स्ट्रेस? जो स्ट्रेस होता है वो आपको अगर आपने पूरे साल इतनी पढ़ाई की उसके कारण होता है. अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप स्टडी करेंगे तो आप लास्ट में एंग्जाइटी से बचेंगे, प्रेशर से आपको नहीं होएगा वो सब फील. तो मेरी तो यही एडवाइस है सबके लिए कि कंसिस्टेंट रहिए अपनी स्टडीज में. और सबका अपना अपना, एवरीवन हैज देयर ओन पेस. सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. The comparing yourself with others is also the main reason for stress. गणिता जी, जो आपने अंक प्राप्त किए 99.2, किस किस सब्जेक्ट में कितने अंक आए हैं आपको? मेरी हिंदी में 99, मैथ्स में 99, साइंस में 100, एसएसटी में 100 और आईटी में 98. ये थे टॉप 5 सब्जेक्ट्स. तो सबसे ज्यादा जो यहाँ स्कूल की बात करूँ, किस शिक्षक को आप अपना उद्देश्य मानते कि जिसके कारण आपने यह शिक्षा ग्रहण कर पाए? सभी टीचर्स का इसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन है. एवरी टीचर वाज विद मी. उन्होंने मेरा पोटेंशियल सपोर्ट किया, मुझे हेल्प किया, मुझे गाइड किया. उन्हीं के कारण मैं ये सब कर पाई. तो जो आप बात करें भविष्य में, क्या आपका उद्देश्य है, क्या बनना चाह रहे हैं शिक्षा के? आईएएस करना चाहती हूँ. आईएएस के अंदर क्या मतलब जो आपका मेन +2 या जो आप करेंगे, आर्ट लेंगे, साइंस लेंगे, किस विषय के अंदर? नॉन मेड से मैं एक अच्छा फाउंडेशन तैयार करना चाहती हूँ आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, इसलिए भी मैं नॉन मेड कर रही हूँ. नॉन मेड करेंगे. तो जो आपने नॉन मेडिकल में जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि आईआईटी के अंदर भी जाने का आपका, तो आईएएस क्यों? आईएएस सर, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी को और अच्छा देना है, उसमें अपना सर्विस देनी है नेशन को. इसलिए ये मन में क्यों आया कि आपने आईएएस बनना है? मेरे मॉम डैड का भी ये ड्रीम था और मैं भी चाहती थी कि नेशन के लिए कुछ किया जाए, इसलिए. तो आईएएस ही बनकर क्या और किसी विषय के अंदर जाकर के नहीं हो सकता राष्ट्र के लिए? हर तरीके से हो सकता है. हर किसी का अपना अपना पाथ होता है, अपना पोटेंशियल होता है कैसे करना उनको. मैंने आईएएस ही सिलेक्ट किया. आईएएस करें. तो अब जो मान रहे आईएएस बताते हैं बहुत कठिन परीक्षा है, तो उसके लिए क्या तैयारी, क्या आप शेड्यूल करना चाहेंगे? उसके लिए अभी मैं 11th-12th पे ज्यादा फोकस करके एक अच्छा फाउंडेशन बनाना चाहूंगी. उसके बाद मैं उसकी तैयारी करना चाहूंगी. जो इंग्लिश और हिंदी माध्यम है, तो मेन अंग्रेजी विषय को चुनेंगे या ज्यादा हिंदी राष्ट्रभाषा की बात करता है सारा देश? दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है. दोनों ही आपको चाहिए.
एक आपकी मतलब एक आपका कम्युनिकेशन का वे है इंग्लिश, और हिंदी आपकी मदर टंग है। आप दोनों में से किसी को चूज नहीं कर सकते हैं। दोनों को इक्वली आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो माता पिता का जो आपकी इस पढ़ाई में कितना एक योगदान रहा? मॉम डैड का ही था जो भी योगदान था, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। कभी भी मतलब अगर लो फील होता था तो एनकरेज करते थे। यही सब उनके एफर्ट्स थे, इसलिए तो कभी ऐसा सोचा था कि आप कितने अंक आ पाएंगे? अच्छे रिजल्ट आने की तो था, बट इतने अंक का नहीं सोचा था। बट जब आए तब हुआ कि हाँ अच्छा है। आपने पढ़ाई की है, ये अंक आने पर एक बड़ी, तो इसकी खुशी कितनी मानते हैं, कितना खुश रही? काफी खुश थी मैं जब आए थे मेरे रिजल्ट। काफी ज्यादा खुश थी मैं। तो और बच्चों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? और मेरे जूनियर्स को मेरा यही है कि आप हमेशा मतलब अच्छे से पढ़े, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े। कभी भी आप मतलब लोग आवर्स तक मत पढ़े, उससे आप बर्न आउट हो जाओगे, स्ट्रेस फील करोगे। हम एक फोकस सेशंस बनाइए। मैं मॉर्निंग्स रिजर्व करती थी मेरे उन सब्जेक्ट्स के लिए जो मुझे थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते थे, मैथ साइंस जैसे, और इवनिंग में मैं रिवाइज करती थी बाकी सब्जेक्ट्स को। तो ये शेड्यूल अपनाती थी। तो दिनचर्या क्या रहती है आप लोगों की? स्टडी रूटीन मेरा पहले जब स्कूल्स में जो भी होता था, हर एक पीरियड को अच्छे से समझना, हर एक लेक्चर को एब्जॉर्ब करना, उन्होंने क्या क्या बोला है। उसके बाद घर जाके उसे रिवाइज करना, होमवर्क कंप्लीट करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, यही रहता था। तो जो हम स्लीपिंग की बात करें, नींद की, नींद कितना एक समय? टोटल 8 आवर्स मतलब आप अपनी जो स्लीप शेड्यूल है, आपकी हेल्थ, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। क्योंकि आपका जितना स्टडी वो होता है, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका हेल्थ, आपकी मेंटल फिटनेस सब उतना ही रोल प्ले करती है जितना आपकी एकेडमिक प्ले करती है। तो उनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। शरीर को बहुत जरूर मानते हैं। हाँ जी। जी। हमारे बीच में स्कूल की निदेशक हैं काजल थायल जी, नमस्कार। जिनके कारण आज ये स्कूल ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, ऐसा मानना भी है। तो अभी इनसे जान लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर्वप्रथम तो जी। थैंक यू सो मच। आपको भी, उकलाना के हर इंसान को आज के दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक बच्चा गुणिता या हमारा स्कूल की ही उपलब्धि नहीं है, ये पूरे उकलाना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे ने, हमारे उकलाना के बच्चे ने पूरे हिसार में सेकंड रैंक, और पूरे इंडिया में टॉप जो 10 बच्चे हैं हाईएस्ट परसेंटेज स्कोरर, उनमें हमारा बच्चा आया है। तो ये हम सब बधाई के पात्र हैं उसके लिए। काजल जी, मैं बात करूं, क्योंकि जो शुरुआती दौर में सीबीएसई ने कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं की थी, क्या अब जारी हो चुकी है? सर सीबीएसई जो है वो आपको पर्टिकुलरली एक लिस्ट नहीं देता है टॉपर्स की। आपको अपने एरिया में जितने भी, सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको सभी स्कूल्स की डिटेल मिलती है कि आपके यहाँ कितने एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। जैसे कि अगर हम हिसार की बात करें, हिसार में सीबीएसई के कुल 130 एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। इसकी जानकारी आप सीबीएसई की वेबसाइट से पता कर सकते हैं। तो हर एक स्कूल के रिजल्ट के आने का वेट करना पड़ता है। सब रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं सभी स्कूल, तभी हमने जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हमने गुणिता को सिर्फ हमारे स्कूल के टॉपर डिक्लेयर किया। लेकिन फिर लेटर ऑन जब 130 स्कूल्स का रिजल्ट आ गया सामने, तो समझ में आया, तो सारा इवेल्युएशन, जैसे कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर्स ने भी सारा एक जो मैनी न्यूज़पेपर्स विल कॉल इट, इनफैक्ट ऑल द नेशनल न्यूज़पेपर्स। तो फिर आप जब सभी जो स्कूल्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रिजल्ट आउट करते हैं, तो जब 130 के 30 कंपेयर हुए तब रियलाइज हुआ कि गुणिता तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड हाईएस्ट है। और उसके बाद जब हमने पूरे ऑल इंडिया का रिजल्ट देखा, क्योंकि जो बच्चा एग्जाम देता है, जो टीचर्स पूरे साल पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी हम जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा किस पायदान पर है ओवरऑल, तो हम उसके रिगार्डिंग जो एनालिसिस है वो कंप्लीट करके फिर ये रिजल्ट बता पा रहे हैं, रिजल्ट आउट होने के कुछ दिनों के बाद। तो काजल जी, बात करूं, एक इतनी ऊंचाइयां, और मुझे जानकारी मिली आप डायरेक्टर के साथ आप एक टीचर भी हैं, तो उसमें किस विषय को पढ़ाते हैं और आपका क्या परिणाम रहा? सर, मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं डायरेक्टर के साथ साथ टीचर नहीं हूँ, मैं टीचर के साथ साथ डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले एक अध्यापक होता है, उसके बाद ही कुछ और होता है। जैसे ही रिजल्ट आया तो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी थी मेरे सब्जेक्ट में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, कि क्या मैं जस्टिफाई कर पाई एज अ टीचर अपने बच्चों के साथ जो मिलकर मेहनत करी उसको। तो मुझे बहुत खुशी है, हमारे स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि अभी गुणिता ने हम सबका नाम रोशन किया है ओवरऑल रिजल्ट में भी। लेकिन उसी के साथ साथ मैं पढ़ाती हूँ सर सोशल साइंस, और सोशल साइंस में
मेरे 1/3 बच्चों ने 90 से ऊपर अंक लिए, गुणिता ने 100 में से 100 अंक लेकर हमारा नाम रोशन किया है। सो मैं एज अ अध्यापक सबसे पहले बहुत खुश हूँ कि मेरे सब्जेक्ट में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद एज अ स्कूल डायरेक्टर बहुत खुश हूँ कि बच्चे ने सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा एक परफॉर्म उपलब्धि किया। हासिल की है। बिल्कुल सर। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब आगे भी और बच्चे इससे और ऊंचाइयां छूएं? देखिए, संदेश जैसा कि गुणिता ने अभी अपने इंटरव्यू के पार्ट में बताया कि हम सभी बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं, चाहे अब आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मेरे पढ़ाए जाने वाले बच्चों को तो हम समय समय पर स्कूल में मोटिवेट करते रहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक बच्चे से, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, कहीं भी पढ़ाई कर रहा है, मैं कहूंगी कि स्ट्रेस लेने से कभी अचीवमेंट नहीं आएगी। अचीवमेंट आएगी केवल और केवल मेहनत के बलबूते पर। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, मेहनत। मेहनत टेंशन के साथ नहीं, मेहनत डेडिकेशन के साथ। जब आप क्लियर होते हैं कि आप समय से उठेंगे, मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, आप अपना जो कर्तव्य है, एक स्टूडेंट का कर्तव्य है केवल पढ़ाई करना और अपने ओवरऑल शारीरिक और मानसिक जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना। आप अच्छे से नींद भी लीजिए पूरे 8 घंटे की, जैसा कि गुणिता ने भी बताया, और हम हर बच्चे को, बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं खास करके कभी स्ट्रेस ले लेते हैं, तो हम समय समय पर ये बताते रहते हैं क्लास में भी कि बेटा स्ट्रेस नहीं लेना, पूरे 8 घंटे की नींद पूरी करो। जो समय नींद से बचाना है वो नींद से नहीं बचाना। आपने मोबाइल नहीं यूज करना, आपने व्यर्थ की चीजों में समय व्यर्थ नहीं करेंगे तो आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, जिसमें से 8 घंटे आप नींद लेते हैं। आपको खाने पीने के लिए भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको हर तरीके की फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ करनी चाहिए, एक स्पोर्ट्स में भी आप रहें, थोड़ा बहुत अपने आप को एंटरटेनमेंट का समय भी दें, ताकि आप पढ़ाई जब करें तो उसमें पूरा ध्यान लगे। वरना पढ़ाई में कम ध्यान और इधर उधर ध्यान भटकता है जब आप बाकी चीजों को कट ऑफ करते हैं। तो सब करना है, अच्छा करना है और बहुत आगे बढ़ना है। ये मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगी, डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट डू योर एफर्ट्स विद डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी and you will achieve। ये साथी जो आपने देखा, काजल थायल जी ने एक ही बात कही कि हमारा निशाना सिर्फ भविष्य की ओर हो, ना कि मतलब स्ट्रेस रख करके आप पढ़ाई के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़े, तभी एक उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है। तो यही मैं शुभकामनाओं के साथ काजल जी को भी और गणिता जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बच्चों को भी कहूंगा कि आगे बढ़े और मेहनत करते रहे। फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपका अपना जगदीश सचिन। शक्ति जाननी है और हम जाने तभी बच्चा मुक्ति करेगा, जरूर करेगा। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे स्कूल में 99.2 नंबर लेके हिसार जिले में दूसरा स्थान जी, स्थान, और इंडिया में 10वां, टॉप 10 में, तो 10 में जी जी जी। तो ये कोई छोटी बात तो कोई नहीं, माफी चाहूंगा। ये सब स्टाफ की और बच्चों की मेहनत, बिल्कुल मेहनत करवाना भी स्टाफ का काम। माता जी हाँ बच्ची की, तो क्या आज खुशी किस तरीके से एहसास कर? सर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज गुड़िया की मेहनत रंग लाई। ये सब उनके टीचर्स की मेहनत का ही फल है। तो भविष्य में आप और कितना एक सहयोग देंगे, क्योंकि बच्चे बाहर भी जाएंगे? सर पूरा सहयोग देंगे, जो उनका मन होगा वो सब करेंगे सर। ये क्योंकि बच्चे की मेहनत आगे जो यूपीएससी की तैयारी बता रहे हैं उसके लिए काफी समय भी देना पड़ेगा, और आपका साथ भी। हाँ जी सर, दोनों ही देंगे, समय भी और साथ। आप अपना नाम बता दीजिए। पूजा अंतर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में गणिता के पिताजी भी मौजूद हैं, आज इस जो सम्मान समारोह में पहुंचे हुए थे। मित्र साहब, क्या कुछ आज खुशी महसूस की? बिटिया ने जो सफलता पाई है, गर्व महसूस हो रहा है। ये स्कूल के स्टाफ, प्रिंसिपल मैम और बिटिया की मेहनत का परिणाम है। जो इसने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, काफी गर्व महसूस हो रहा है बिटिया। मित्र जी, जो मैं बात करूं, आपने कितना एक इस बच्ची की तरफ ध्यान दिया कि इस तरीका का भी सोचा था कि इतने नंबर आए? ऐसा तो लग ही रहा था कि बिटिया अच्छा करेगी, लेकिन इस टाइप का नहीं लग रहा है कि कोई रैंक इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कभी सोचा भी था कि ये था कि अच्छा है, पढ़ाई में बढ़िया
मेहनत करती है। इसको कभी बोलना नहीं पड़ता बिटिया को कि बेटा पढ़ ले, अपने आप इसका मन पढ़ाई में लगता है और ये पूरा डेडिकेट रहती है ताकि कुछ ना कुछ अच्छा किया जा सके। आईएएस बनने का सपना ले रखा है, तो क्या आप सहयोग कर पाएंगे? बिल्कुल, पहले तो इसकी तैयारी जेईई के लिए है, उसके एग्जाम के लिए, और इसका जो टारगेट है वो यूपीएससी का ही है बच्चे का। बाकी तो भगवान की इच्छा और इसकी मेहनत के ऊपर है। एक मैं बात करूं, आपके और भी बच्चे हैं, और बच्चों के अंदर किस तरीके, छोटे हैं या बड़े हैं, उसके बारे में बता दीजिए। इसका छोटा भाई है ऋषभ, वो भी अपनी क्लास का टॉपर है, वो 8th क्लास में भी, उसका टारगेट भी यूपीएससी का ही है, वो भी अपनी क्लास में टॉपर ही रहा है। आगे देखो क्या होता है। जो मैं बात करूं आपकी अर्धांगिनी की, उनका एक बिटिया के प्रति विशेष लगाव रहता है, तो क्या मानते हैं उसको? इसकी मम्मी की फुल सपोर्ट रही है स्टार्टिंग से ही। बच्चे ने जैसे कभी ट्यूशन वगैरह तो ली नहीं, अभी इसने मैट्रिक में ही कोचिंग ली है 2 सब्जेक्ट की। बाकी स्टार्टिंग से इसकी मम्मी ने ही दोनों बच्चों को पढ़ाया है और इसकी मम्मी का भी पूर्ण रूप से सहयोग रहा है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। और इसकी मम्मी ने खूब अच्छी इनके बच्चों में मेहनत की है और स्कूल स्टाफ ने भी किया है, दोनों ने मिलकर इसको संवारा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, धन्यवाद। हमारे बीच में गुरुकुल स्कूल की प्राचार्य भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, किस तरीके से देख रहे हैं आज? सर, मैं देख रही हूँ पूरे उकलाना में, इवन मैं कहूँगी हरियाणा और भारत में, ये एक बहुत ही प्रेरणास्पद, जो कहूँगी बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल है। सारे बच्चे हमारे गुरुकुल के साथ साथ सारे उकलाना के इस बच्ची से प्रेरणा ग्रहण करेंगे और आगे इसके मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। बड़े गर्व का विषय है ये सर। मैडम, जो बात करूं एक बच्चों की, सभी बच्चों को आप शिक्षा भी देते हैं। जी सर। एक बच्चा आगे आना और वो प्रेरणादायक बनना, उसको आज भविष्य में और कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे? सर, इस बच्चे का जो हमने सम्मान समारोह यहाँ पर रखा है, उससे हमारे शायद हजारों बच्चे जो हैं वो उन्होंने प्रेरणा ली है, इंस्पिरेशन लिया है, आगे बढ़ेंगे। हमारे स्कूल का जो मान सम्मान बढ़ा है, मैनेजमेंट ने जो ये डिसीजन लिया, सम्मान समारोह आयोजित कराया, उससे मुझे लगता है गुनिका को देखकर इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पे सारे बच्चे आज इंस्पायर थे। आपने जैसे महसूस किया होगा, आंखों में चमक थी, तेज बरकरार था चेहरे पे। आई विल बी द नेक्स्ट, दे वर थिंकिंग, अब अगला मैं हूँ। इवन जब से गुनिका का ये स्थान बना है, हमने असेंबली में ये अनाउंसमेंट करी है, बच्चे मेरे पास आ रहे हैं कि मैडम गुनीता दीदी जैसा हमने आगे बढ़ना है, मैडम आई विल डू दिस थिंग। तो बच्चे आगे आ रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं बच्चे से। कितनी मेहनत आप लोगों ने करवाई कि जो आज ये मुकाम हासिल किया है? सर, मेहनत, मुझे लगता है मेहनत जो है हमारे टीचर्स हमेशा अपनी तरफ से 100% करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं 100% अपनी तरफ से करते हैं। और जो बच्चा यदि सीरियस है, हम सभी से कहते रहते हैं आपको ऐसा ऐसा करना है, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, बट बच्चा यदि सीरियसली अपने टीचर को सुन रहा है और वैसा ही फॉलो कर रहा है, 100% है, सफलता कहीं नहीं गई। जो प्लस टू का, उसमें क्या कुछ अब आगे इस बच्ची को आप आगे देख रहे हैं? +2 वाली बच्ची भी सर सभी के लिए मोटिवेशन का सोर्स है, और +2 वाली बच्ची के अपने प्लान्स हैं, वो आगे बढ़ना चाहती है, जो वो करना चाहती है, जीवन के नए आयामों को टच करे और आगे बढ़े और हमारे स्कूल का नाम बेसिकली ऐसे ही रोशन करती रहे। ये हमारी उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ और फीलिंग्स। गुनिका ने भी एक अच्छा उद्देश्य लिया है, यस, कि एम रखा है कि आईएएस बने, यस। तो उसके लिए आपका स्कूल का कितना सपोर्ट मिलने वाला है? गुनिका से हमारी डायरेक्टर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम का कहना है, जैसे कि बातचीत कल ही हो रही थी, मैं देख रही थी, तो मैडम का कहना है जब भी उसको गाइडेंस काउंसलिंग की जहां जहां आवश्यकता हो, मैडम का फोन 24 आवर्स, गुनिका यहाँ रहे या गुनिता बाहर जाए, कहीं भी ऑन है। जब भी जहां भी उसको आवश्यकता पड़े, स्कूल हम लोग सभी गुनिता के साथ हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों को? इन बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है सर, मेहनत सभी कर रहे हैं, मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, बट सिर्फ मार्क्स ही आपके अच्छे होने की पहचान नहीं है। जब तक हम एक अच्छा समाज नहीं रचते, अच्छी कम्युनिटी नहीं बनाते, देश प्रेम की भावना उसमें निहित नहीं होती, तो हम सभी चाहेंगे कि जो मॉरल संस्कार, जो मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान ने दिए हैं, उसके साथ साथ हम संस्कारों का जरूर विकास अपने बच्चों में करें। ये चीज हमारा गुरुकुल जो विद्यालय है वहाँ पहल की जाती है। मैडम, आपने अभी संस्कार की बात की और गुरुकुल जी, दोनों, क्योंकि गुरुकुल से एक पुरानी
नीति जुड़ी हुई शिक्षा की, जी और आज संस्कारों की कहीं ना कहीं शैक्षिक युग में समाप्ति है, उसको किस तरीके से मानते हैं? सर, ये जो संस्कारों की कमी जो आ रही है, मैं समझती हूँ ये स्कूल का ही मॉरल दायित्व है, हमारा दायित्व है कि हम बचपन से ही ऐसे संस्कार बच्चों में डालें, और जिसकी पहल मैं कहूँगी हमारे गुरुकुल में की जाती है। Whenever we are seeking opportunity, we are giving them the opportunity to speak politely, to respect the elders. मम्मी और पापा, आपकी कम्युनिटी, आपका घर, आपकी कम्युनिटी, आपका विद्यालय, आपका समाज, सब जगह आप कैसे अपने संस्कारों से जाने जाते हैं और सबके लिए हैं हम, ऐसा हम सिखाते हैं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो बच्ची ने भी आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया, और हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। तो साथियों, अभी हमारे थैंक यू सो मच। पूरा नाम है संध्या शर्मा। संध्या शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच में काजल जी वसपुरा, आज यहाँ जो बात करूं, गुरुकुल पूरा प्रशासक यहाँ मौजूद रहा, उन्होंने बच्चे को सम्मान देने की बात कही, सम्मान किया, तो ऐसे में बहुत शुभकामनाएं। और हमारे क्षेत्र का भी नाम ऊंचा किया है। सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को भी शेयर करें और कमेंट भी डालते हैं। धन्यवाद सर।